العزيز الجبار المتكبر الخالق। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज पाकिस्तान में जो है पहली सहरी है और अरब इमारात में तो चांद जो था ना वो एक दिन पहले दिख गया था और आज वहाँ दूसरी सहरी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे चांद जो था ना वो नहीं दिखा था। एक दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि हम लोग घर से बाहर थे, तो हम लोग भी वेट करते रहे रास्ते में कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से ऐलान हो जाए, क्योंकि फिर थोड़ा सा जो है ना अगर आपको अचानक से पता लगता है, ख़ासतौर पे अगर आप रास्ते में घर में नहीं हैं तो फिर ज़्यादा आपको देखना पड़ता है। खैर जी, अभी मैं यहाँ पे सहरी बना रही थी और कोयटा दूध पत्ती में चाय बना रही थी। तो ये दूध पत्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। आप लोग भी अगर इसको मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है, तो उसको लगाने से आपको जो है ना स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। अच्छा जी, सहरी जो है ना मैं 3:30 बजे खड़ी हो गई थी बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग सहरी में जो है ना पराठे और रोटी वगैरह इस तरह की जो है ना चीज़ खा रहे होते हैं। वैसे मेरा तो ये होता है कि मैं ब्रेड भी ले लेती हूँ, लेकिन आज पहला रोज़ा था ना और रात में खाना कोई इतना ख़ास हम लोगों ने हैवी नहीं खाया था, चावल ही खाए थे, तो इसीलिए जो है ना फिर हम लोग पराठे खा रहे थे। लेकिन जहांगीर जो है ना वो फेनिया खाएगा और इबाद को मैं इतना उठा रही हूँ लेकिन वो उठ नहीं रहा है। वैसे तो वो ना सो नहीं रहा था कि नहीं मैं सहरी कर कर ही सोऊंगा, लेकिन इस बार जो ना रूटीन बच्चों के स्कूल के साथ है। पिछले साल भी यही हुआ था कि रूटीन काफ़ी टफ थी और इस साल भी यही होगा कि रूटीन जो है ना वो स्कूल के साथ साथ चलेगी। तो अभी तो खैर ये कि पहला रोज़ा संडे का आया है, लेकिन फिर भी आगे के लिए रूटीन तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे बस जो ना मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी एक, और अपने लिए एक पराठा बनाऊंगी, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा हैवी नहीं, छोटे पेड़े का बनाऊंगी। और चाय जो था ना, मुझे सहरी जो ना बिना चाय के मुझसे नहीं हो पाती। बहुत से लोग नहीं पीते हैं चाय, लेकिन मैं जो ना भले मुझे आधा कप चाहिए। सहरी करना जो है वो सुन्नत रसूल है और सहरी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत से लोग बिना सहरी के भी रोज़ा रख लेते हैं। अच्छा, शादी से पहले अक्सर ऐसा होता था कि हमारी भी जब स्कूल या कॉलेज लाइफ थी ना तो अक्सर सहरी में हम लोग नहीं उठ पाते थे, इतना ज़्यादा थके हुए होते थे, तो मैं जो है ना फिर ये होता था कि बिना सहरी के रोज़े रख लेती थी। लेकिन आपको जो है ना जब आपकी एज बढ़ रही होती है और आप जब मैच्योर होने लग जाते हैं, आपको जब अक्ल आने लगती है ना, फिर आपको पता लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और सहरी के बिना जो है रोज़े नहीं रखने चाहिए। तो आज इबाद भी नहीं उठाया, अब देखें क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो सुबह उठेगा तो वो नहीं खाएगा कुछ भी, क्योंकि ना मुझे पता है उसके दिमाग का कि वो रखेगा रोज़ा, लेकिन मैं इतना भी उसको उठा रही हूँ लेकिन उठ ही नहीं पा रहा है वो। तो बस मुझे ये भी टेंशन हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर बस जहांगीर अपने लिए फेनिया बना रहा है और हमारी भी जो है सहरी वो बन चुकी थी। हम लोग काफ़ी स्लो स्लो इस टाइम पे काम कर रहे थे, क्योंकि ज़ैनब भी सो रही है और हमें सारी टेंशन यही थी कि ज़ैनब कच्ची नींद से ना उठ जाए, वरना फिर जो है ना वो कुछ भी नहीं करने देगी। मुझे बस सहरी करते के साथ ही जो है ना कुरान पाक की तिलावत भी करनी, क्योंकि यही टाइम मुझे मिलेगा और यही मिलता है मुझे। ज़ैनब के होने से पहले भी मैंने यही टाइम अपना जो ना कर रखा होता था, क्योंकि दिन में फिर इतने काम होते हैं कि फिर डर लगता है कि ऐसा ना हो कि आपकी जो है ना कुरान पाक की तिलावत छूट जाए। और मेरी कोशिश ये होती है, शादी के बाद तो फ़िलहाल एक ही कुरान जो है मेरा कंप्लीट हो पाता है पूरे मंथ में, वरना शादी से पहले तो ये होता था कि एतिकाफ़ वगैरह में बैठते थे ना तो माशाल्लाह से 3 से 4 कुरान मुकम्मल हो जाया करते थे। तो ये चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन बाकी काम करने भी आपको पड़ते हैं। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहला रोज़ा आज का बहुत अच्छा गुजर रहा था, इतना पता भी नहीं लग रहा था। और मौसम ये कि हाँ थोड़ा गर्म हो गया हमारे यहाँ का, लेकिन रोज़ा तो बहरहाल बहुत अच्छा हमारा गुजर रहा था। और अभी जो है ना बस सुबह उठते के साथ ही पहले तो मैंने ज़ैनब के सारे काम निपटाए, उसको खाना वगैरह खिलाया, मतलब उसका नाश्ता वगैरह जो होता है उसको फ्रेश वगैरह किया। और उसके बाद जो है ना अभी मैं किचन में आई थी तो कुछ मेरी चीज़ें रहती थी, क्योंकि एक दिन पहले जो हम लोग गए थे ना आउटिंग पे, तो उसकी वजह से कुछ काम मेरे पेंडिंग्स में रहते थे। तो ऐसा होता है कि हम घूमने तो चले जाते हैं मज़े मज़े से, लेकिन फिर आकर जो है ना हमारे डबल काम हमें करने पड़ जाते हैं। मतलब औरत की भाई ये समझ लें, बस हम टाइम निकाल लेते हैं लेकिन छुट्टी नहीं होती, मतलब वो काम पेंडिंग फिर आपको डबल करने पड़ते हैं। तो खैर ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इंसान की, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। अब यही सोचते रहेंगे तो फिर तुम कहीं जा ही नहीं सकेंगे। तो खैर मज़ा बहुत आया था, दिमाग काफ़ी रिलैक्स भी हुआ। तो खैर अभी ये काम पेंडिंग में थे कि मेरी ये जो ना ये वाली बस मैंने अंदर की तो कैबिनेट्स वगैरह अपनी सारी साफ़ कर ली थी, लेकिन जो है ना
बस ये जो दीवार पे जो हैंग होते हैं ना मसालों की, जो मेरी ये क्या बोलेंगे इसको, बॉक्सेस जो हैं, इनको मुझे साफ़ करना था। और ये लाइट्स मैंने अभी तक नहीं लगवाई थी रमज़ान की, मैंने निकालवा के, यानी कि इतने दिन हो गए मुझे निकलवा के रखने हुए कि 15 दिन तो हो गए होंगे, लेकिन बस वो लगवाने की जो है ना मुझे बस वो हो रहा था कि लगी नहीं पा रही थी। हस्बैंड कभी घर में नहीं होते थे, कभी मैं भूल जाती थी, तो यही चीज़ें थी। तो आज बस जो था ना, पहले रोज़े पर ही लिखा था कि इनका लगना। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ये काफ़ी प्यारी जो ना चीज़ आ गई थी। ऑनलाइन वैसे ही होता है, कभी आपके साथ जो है चीज़ें अच्छी भी नहीं आती, कभी बहुत अच्छी आ जाती है, तो फिर वो सालों साल चलती हैं। तो इसको मैं एयरली जो है ना उठा के रख देती हूँ और फिर जो है लग जाती हैं। अच्छा, मेरे जो मून स्टार्स वाली जो लगी हुई ना, मेरे जो लाउंज में लगी हुई हैं, वो तो खैर मैंने यहाँ दाऊद से ही ली थी और वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे तो मुझे किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दो ऐसे कमेंट्स आए थे मुझे कि आप इसको उतार दें, अच्छी नहीं लगती। मुझे हैरत है कि क्यों अच्छी नहीं लगती, वो तो बहुत प्यारी लगती है। मतलब आप उसको अगर रेगुलर डेज़ में भी अगर रखते हैं ना, नॉर्मल डेज़ में, मतलब रमज़ान के अलावा भी, तो वैसे भी खूबसूरत लग रही होती है। अगर आपके घर में वैसे ही कोई गेस्ट आ रहे हैं, दावत वगैरह है, तो इस तरीके से। और चिमनी भी जो ना साफ़ करना रहती थी, मतलब ये एक दो काम थे पेंडिंग में जो कि मुझे करने थे, और हम लोग गए थे ना बाहर, तो बस ये काम रहते थे। तो चिमनी काफ़ी गंदी हो रही थी, मतलब वीकली इसकी सफाई होना ज़रूरी होती है। अगर आप वीक में इसको साफ़ नहीं करते तो फिर इसका यही हाल हो जाता है। तो अब ये होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि ज़ैनब छोटी है अभी ना, तो उसके काम मुझे दूसरे इतने ज़्यादा जो है ना करने पड़ते हैं कि ये वाले काम जो है ना मुझसे अब उस तरीके से, जैसे कि मेरी एक रूटीन बनी हुई होती थी ना कि मुझे वीकली ये चीज़ें करनी है, मुझे 10 डेज़ में ये काम करने हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। अब मेरी जो है ना टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसीलिए जो है ना फिर चीज़ें थोड़ा मुझे ज़्यादा फिर करना पड़ जाती है, मेहनत मेरी ज़्यादा लग रही होती है। तो ये चिमनी काफ़ी दिन के बाद साफ़ हो रही थी, तकरीबन 20 डेज़ के बाद। तो वरना ये होता है कि अगर ये वीकली साफ़ होती है तो इतनी गंदी नहीं हो रही होती। तो ये मेरे पास जो है ना ये स्प्रे है, और ये काफ़ी अच्छा लेमन स्प्रे है। इससे काफ़ी अच्छे जो है आपके ये चूल्हे और जो चिमनी वगैरह है या जितनी भी ग्रीसी चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से ये साफ़ कर देता है। तो काफ़ी पुराना है ये, मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत थोड़ा सा ये होता है और चीज़ें आपकी क्लीन हो जाती हैं। घर में जब कोई मेहमान आता है ना, तो हम घर को कितना क्लीन और कितना साफ़ सुथरा, मतलब कि हम नॉर्मल डेज से थोड़ा सा हटके जो है ना घर को सजाते हैं और घर को अच्छा साफ़ सुथरा करते हैं। तो ये रमज़ान भी जो है ना मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। मतलब इसके आने की खुशी भी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे जब हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा होता है, हम कितने खुश हो रहे होते हैं, कितने एक्साइटेड हो रहे होते हैं। जब वो जाता है तो घर में कितना सन्नाटा सा, और कितने हम जो ना थोड़े से अपने आप को हम तनहा से और घर को हम खाली खाली महसूस कर रहे होते हैं। तो यही रमज़ान का भी है कि जब रमज़ान आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, जब ये जा रहा होता है हमसे तो हम एकदम से अफसरदा से हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने घर को जो है, भले आप कितना भी थोड़ा सजाएं, ज़्यादा सजाएं, लेकिन घर को कोशिश करें कि थोड़ा स्पेशल फ़ील करवाएं अपने आप को, अपने बच्चों को। और इस तरह से जो है ना अपने घर में चिरागा करें, भले वो किसी भी तरीके से आप करें। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत महंगे महंगे आइटम्स आप रखें, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई यूज़ आप जो है प्रोग्राम पूरा सेटअप जो है आप लगाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी सी चीज़ों में भी रह के, अपने आप बजट में रह के भी आप कर सकते हो घर को, लेकिन थोड़ा बहुत एहतमाम करें ज़रूर। ऐसा नहीं कि बस क्या है आ रहे हैं तो कोई ऐसा वो नहीं है, बस ठीक है कुछ नहीं करना, इस तरह से नहीं। थोड़ा सा आपको स्पेशल फ़ील करवाना है और करना है। इबादतों का भी यही है कि इबादत तो हम डेली बेस पे, मतलब 5 वक्त की नमाज़ तो हमें डेली पढ़नी होती है, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ नमाज है। लेकिन रमज़ान में जो ना कोशिश यही करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी इबादतों को बढ़ाएं। मतलब नमाज के अलावा भी जो है ना कुछ भी हम नेकी हुए करते हैं ना, तो इसमें फिर डबल सवाब मिल रहा होता है इस मंथ में, क्योंकि हर महीने का हर दिन का कोई एक स्पेशलिटी होती है। तो इस मंथ में यही है कि वैसे ही जहन्नुम की आग जो है वो कहते हैं कि बुझा दी जाती है और जन्नत के दरवाजे खोल दी जाते हैं। बात को मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन यहाँ मैं चाट मसाला आप लोगों को दिखा रही थी। ये दस्त का फ्रूट चाट मसाला है और बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं जो है ना बस इसको ही ऐड कर रही हूँ जब से मैंने इसको मंगवाया है। इसके साथ जो ना आपको नमक मिर्ची कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, मतलब छुट्टी है हर चीज़ की ना, सिर्फ लेमन आपको एक डालना है और बस ये चाट मसाला डालें और
बेहतरीन टेस्ट आप जो ना फ्रूट चाट का अपनी देखिएगा कितना ज़बरदस्त आता है। मंगवाने के लिए वही सेम ही है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। अच्छा जी, तो इस मंथ में जो है ना शैतान को कैद कर दिया जाता है। तो ये बेहतरीन एक वाहिद महीना होता है कि जिसमें आप अपना मुहासबा कर सकते हैं, आप खुद को जज कर सकते हैं आराम से कि हम जो हर चीज़ शैतान पर डाल देते हैं ना, किसी भी चीज़ में हमें ज़्यादा गुस्सा आ गया, हमने कहा शैतान ने बिका दिया, हमने कोई भी काम कर दिया हमने शैतान पर डाल दिया, या किसी भी इंसान के लिए एक ये बहुत ज़बरदस्त एक अमली जो है ना ये महीना है कि आप खुद को जज कर सकते हैं कि यार ये जो चीज़ें हम करते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो वाकई शैतान कर रहा होता है या फिर हमारे खुद का ही नफ्स का जो ना ये जो है कसूर है। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि इस मंथ में ये बात तो वाज़े और तय है कि शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने देखा है कि लोग बाज नहीं आ रहे होते और फिर भी चीज़ें चल रही होती हैं, गुनाह भी हो रहे होते हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब शैतान के ऊपर हर चीज़ नहीं डाल सकते हम। कुछ फॉल्ट्स हमारे अपने खुद के भी होते हैं। अल्लाह पाक सबको शैतान की शर से महफूज रखे और हमें भी नेक हिदायत दे और हमें भी जो है ना बस नेक बनाए। तो अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी लोगों ने मुझसे जो है पकौड़ों की रेसिपी पूछी थी कि आप जो है डिटेल में रेसिपी दीजिएगा। मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मैं हमेशा जो है ना ये प्याज और जो प्याज हरी मिर्च के जो पकौड़े होते हैं ना आलू साथ में, तो इसको जो है ना मैं मतलब बेसन के अंदर कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ियाँ ऐड ना करूँ, सब्जियों के अंदर बेसन को ऐड करूँ। सेकंड ये होता है कि मैं पकोड़ा मिक्स बनाकर कभी भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर में जो है ना हर तरीके के पकोड़े बन रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट आप देख रहे हैं अभी कि आलू के भी बन रहे हैं, साथ में हरी मिर्च प्याज के भी। तो उसमें मसाला कुछ और पड़ा है और जो आलू के समोसे हैं उसमें मसाला कुछ और गया है। तो इसीलिए अगर मैं पकोड़ा मिक्स बना लूँगी ना फिर मैं एक बाउंड हो जाऊँगी, फिर वो मैं हर चीज़ में नहीं जो है उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसलिए पकोड़ा मिक्स मुझे जो है ना बेकार लगता है, अपने घर के लिए मैं नहीं इस्तेमाल करती उसे। मैं हमेशा जो है ना उसी वक्त ही जो है फ्रेशली बना रही होती हूँ। तो मैंने इसमें सिंपल जो है ना धनिया ज़ीरा जो था वो कूट के मैंने रखा हुआ है ना, थोड़ा सा रोस्ट करके वो मैंने ऐड किया था, नमक किया था, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ में ही सोडा मैं ज़रूर डालती हूँ पकौड़ों में, ताकि पकौड़े आपके फुले फुले क्रिस्पी बने। और मैं इसको 2 दफ़ा जो है फ्राई करती हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप पकौड़े बनाएंगे आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। डबल फ्राई में बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत अच्छे बनते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि सिंगल जो फ्राई होते हैं ना पकौड़े उसमें बल्कि ज़्यादा ऑयल मुझे लग रहा होता है, डबल में तो बिल्कुल भी नहीं होता। आप इस एक बार जब कर लेंगे ना ट्राई, जिन लोगों ने किया है ना उन लोगों ने हमेशा अपना फीडबैक अच्छा ही दिया है कि वाकई में आप ही सही बोलती हैं कि डबल फ्राई में जो है वो ऑयल नहीं भरता। और यहाँ पर जो है ना ज़ैनब बस साथ साथ यहाँ पे देख रही थी कि मम्मा कैसे जो है ना अफ्तारी बना रही हैं। और माशाल्लाह ज़ैनब की पहले रमज़ान है, पहली अफ्तारी है इसकी हमारे साथ। वैसे तो शबरात पे भी इसने अफ्तारी करी थी हमारे साथ, लेकिन जो रमज़ान की अफ्तारी ना वो फर्स्ट है। तो यहाँ पर बस मैं एक एक करके जो ना सारे पकौड़ों को कट लगा रही थी और काफ़ी सारा मैंने इसमें हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्ची और आलू। अच्छा, मुझसे आज थोड़ी सी गलती क्या हो गई थी, क्योंकि मैंने जो ना बैटर जब तैयार कर दिया था ना पकौड़ों का, तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी असर की। तो प्याज और जो आलू होते हैं ना वो थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, तो पकौड़ों का बैटर जो था ना वो थोड़ा सा पतला हो गया था। खैर मैंने फिर उसको सेट कर लिया था थोड़ा सा बेसन डाल के। लेकिन जब भी आप प्याज, हरी मिर्च और उसके आलू के पकौड़े बना रहे हो ना तो कोशिश करें कि फ़ौरन उसको फ्राई कर लें, आप उसको छोड़ें ना सब्जियों को डालने के बाद, वरना आलू प्याज जो ना पानी काफ़ी छोड़ देता है। तो ये चीज़ मुझसे आज थोड़ी सी हो गई थी। बाकी आलू के पकौड़ों में सिंपल मैं जो ना ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और सोडा ये चीज़ें डालती हूँ। मतलब आलू के पकौड़े में बिल्कुल सादे नहीं बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्चों से ना इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्या हुआ बात, रोज़ा लग रहा है क्या? जी वर हम कहते हैं मैं बिना सहरी के तो सो गया था, मैंने बिना सहरी का रोज़ा रखा हुआ है। अब लग रहा था होगा ना रोज़ा, बिना सहरी के रोज़ा रख दिया? भाई यार आप सो गए थे सहरी में, ये बात तो मैं सही है। जल्दी सो गया था, जल्दी उठ गया, अब देर से उठा हूँ ऐसा मुझे मज़ा लग रहा है। हाँ यार ये तो है, जल्दी उठ गए थे आप। भाई लेट उठा था ऐसे उसे मगर सहरी के रोज़ा रख लिया आपने। नमाज़ें भी पढ़ी आज? हाँ कौन सी पढ़ी? फजर की निकल गई थी। फजर की पढ़ी थी और फिर फजर की निकल गई थी, आज मैं सो गया था ना। फजर की निकल गई थी, आप सो गए थे, बाकी पढ़ गई। बाकी पढ़ी है। अच्छा ये क्या कर रही हैं आप? भी कुछ बोल दें जैनब। वो शेर कैसे बोल रहा है, टेंशन में ऐसे बोल रहा था ना। जैनब क्या कर रही हो?
बच्ची जाके बगैर सहरी का रोज़ा है बात का। बस अफ्तार में जो है ना तकरीबन 10 मिनट बाकी थे, तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना हाथ चला रही थी अपने। और अभी जो है ना गैस थोड़ी सी तेज़ हुई है, वरना अफ्तार जब मैं बनाने खड़ी हुई थी उस टाइम पे तो बहुत स्लो फ्लेम चल रहा था और बहुत मुश्किल हो रही थी बनाने में। दिल चाह रहा था कि बाहर सिलेंडर पे काम कर लूँ, लेकिन एक एक चीज़ जो है ना बाहर ले जा के बनाने में थोड़ा सा मसला होता है। और वैसे भी जो है ना फिर रोज़े में आपकी इतनी हिम्मत हो भी नहीं होती कि आप जो है ना बाहर अंदर बाहर के चक्कर लगाते रहो। तो मैं कहा चलो यार यहीं पे खड़े होकर बस जो है ना काम कर लेती हूँ। और आज जो है ना बस सिंपल यही मेन्यू रखा था हम लोगों ने अपनी इफ्तार का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि आपका दस्तरखान भर जाता है। और इस साल जो है ना हम लोग अपना जो है इफ्तारी कर रहे हैं, क्योंकि सबके जो है ना माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, तो फिर ये कि नीचे जगह भी नहीं हो रही होती बैठने की, फिर ऊपर से नीचे जाना जो है ना लगता वीडियो में आप लोगों को बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। काफ़ी चीज़ें हमारे हाथ से छूट भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं। मतलब पिछले साल भी मेरा जग वगैरह जो है ना वो हाथ से छूटा था, टूटी थी चीज़ें। वो एक एक चीज़ क्या वीडियो में बनाई जाए, तो इसलिए जो है ना इस बार बस हम लोग एक साथ नहीं करेंगे। ये कि हाँ बस जो चीज़ बनाते हैं वो हम लोग भेज देते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से मेरी सास ने इफ्तारी भेजी थी बना के, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो है अपनी इफ्तारी में क्या क्या बनाया, सहरी आप लोग क्या क्या खाते हैं। अगर आप लोग, क्योंकि ना यूट्यूब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसमें आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ। इसके अलावा अब आप लोग तो मेरी रूटीन देखते हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं भी यार आप लोगों की रूटीन देखूँ थोड़ा सा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग मोटिवेट होते हैं मेरी चीज़ देख के, मेरी रूटीन देख के, तो मेरा कभी दिल करता है कि मैं भी जो है ना आप लोगों को देख के मोटिवेट हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जो है आप लोगों से मैं आइडियाज़ लूँ कि आप लोग भी किस तरह से अपनी रूटीन चलाते हैं। क्योंकि हर इंसान जो है ना एक दूसरे इंसान के लिए जो है वो मोटिवेशनल होता है। ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही आप लोगों को सीखने को मिल रहा हो। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग मुझे कोई चीज़ बताते हैं तो मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही होती हूँ, सिर्फ कमेंट्स के ज़रिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से ज़रूर हमेशा कहती हूँ कि कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर किया करें और बताया करें अपना मुझे। अच्छा, ये जो है ना कटोरिया में लेकर आई थी जब मैं अम्मी के साथ गई थी ना ज़ैनब के कपड़े लेने के लिए। अरे हाँ यार, मैंने अभी तक आप लोगों को उसकी शॉपिंग भी नहीं दिखाई है, इंशाल्लाह वो मैं दिखाऊँगी। यहाँ पर जो ना मेरी सास ने भी भेजे थे पानी वाले पकोड़े और साथ में जो ना आलू वाले पकोड़े। और यहाँ पर जो है ना बस अभी ज़ैनब मैं अंदर से बाहर देख रही, इसको बाहर हम लोगों ने इसलिए नहीं कर रखा है क्योंकि ये सारी तबाही मचा देगी बाहर आके। इफ्तार से ना तकरीबन 6 से 7 मिनट पहले ही जो है ना इंसान बैठ जाए ना दस्तरखान पर, तो सही रहता है, ताकि आप ज़िक्र व अस्कार और दुआएं वगैरह मांग लें। क्योंकि ये टाइम जो है ना कबूलियत का होता है। अफ्तार का टाइम जो होता है ना, इस वक्त कहते हैं कि इंसान जो दुआ मांगता है ना वो कबूल होती है। तो आप लोग जब भी दुआ मांगिए, अभी आज तो खैर एक ही रोज़ा हुआ है, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे से गुजरवाया, लेकिन आगे जितने भी रोज़े होंगे आप लोगों को प्लीज़, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, हम सबको जो अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, आगे इसी तरीके से हम रोज़े रखते रहें और अल्लाह पाक अपने सदक़े, अपने हबीब के सदक़े हमें भी नेक बनाए और अपने पसंदीदा लोगों में हमें शुमार करें। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलती हैं।